और जो भी रोज़गार का बात हो और इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री लगाने का, जो भी यहाँ बात करने का काम किए, हवाई अड्डा चालू करने का, वो काम तो हुआ नहीं। इनका कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुजफ्फरपुर तो क्लियर है, लेकिन वैशाली पे बहुत ज़्यादा कठिनाई है। बदलाव का मूवमेंट है, लेकिन उनके आने के बाद तो 50-25 हज़ार का प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं। अगर ये चालू होता है तो उन्हीं को दिया जाएगा। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, और हम पहुंचे हैं पताही हवाई अड्डा ग्राउंड में, जहां कल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 2020 में भी हुई थी, जिसमें उन्होंने घोषणा किया था कि पताही हवाई अड्डा चालू होगा, मगर अभी तक यह घोषणा ही रह गया। पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हो सका। क्या इस बार एक बार फिर जब प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पताही हवाई अड्डा चालू करने की गारंटी देंगे? इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा हुई थी, मगर उन्होंने हवाई अड्डा के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1978 में पताही में हवाई अड्डा का निर्माण हुआ था, जहां शुरुआत में वर्ष 1989 तक इस ग्राउंड से ट्रेनी और छोटे विमान उड़ान भरा करते थे, मगर 1989 के बाद यह सिलसिला बंद हो गया। आपको दिखा दूं कि यही है पताही हवाई अड्डा का रनवे, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। पताही हवाई अड्डा चालू होता है तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी, आसपास के लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही, व्यवसायियों को काफ़ी सहूलियत होगी, मगर अब तक इस हवाई अड्डा के चालू होने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी ओर से इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें कि ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, इसी पंडाल में इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। क्या इस बार वह गारंटी देंगे कि पताही हवाई अड्डा चालू होगा? क्या अगली सरकार अगर उनकी बनी तो पताही हवाई अड्डा चालू होगा? इसकी क्या गारंटी है? आइए हम आपको लोगों से भी बात करेंगे। इस बार का वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव इसी मुद्दे पर आधारित है। क्या पताही हवाई अड्डा एक बार फिर से चालू होगा? आइए हम लोगों से बात करते हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार ही में केवल चुनावी मुद्दा है? हम लोग के लिए, खास करके युवा के लिए तो रोजगार ही मुद्दा होना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं आपके पताही हवाई अड्डा ग्राउंड में, आप लोग स्थानीय हैं, तो उनसे क्या गारंटी चाहते हैं? वो तो गारंटी दिए, पूरा नहीं किए। क्या गारंटी दी? और जो भी रोज़गार का बात हो और इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री लगाने का, जो भी यहाँ बात करने का काम किए, हवाई अड्डा चालू करने का, वो काम तो हुआ नहीं। और एक काम हमको दिखाई दिया उनका, सिर्फ यात्री शेड और गेट बनाने का काम वैशाली में हुआ है। उसके अलावा तो हमको कुछ दिखाई वो तो स्थानीय सांसद द्वारा कराया गया था। हाँ, तो स्थानीय सांसद उन्हीं का आंगन है। प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं? प्रधानमंत्री से तो अच्छा है कि युवा को रोजगार मिले और डेवलपमेंट के मामले में हवाई अड्डा चालू हो। ऐसे हमको तो नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी से होने वाला है। आपको क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिलेगा और पताही हवाई अड्डा चालू होगा? 2020 में प्रधानमंत्री यहाँ आए थे इसी ग्राउंड पर, तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगली बार पताही हवाई अड्डा चालू होगा। उम्मीद तो कम है, लेकिन प्रधानमंत्री है तो आएंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। आपको लगता है कि गारंटी देंगे पताही हवाई अड्डा चालू करने की? वो तो हमको तो नहीं लगता है, देंगे भी तो नहीं होगा, नहीं करेंगे। तो इस बार मतलब किनको वोट देंगे आप? बदलाव का मूवमेंट है, लेकिन उनके आने के बाद तो 50-25 हज़ार का प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं। किसका प्लस होगा? उन्हीं का, बीजेपी का। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार क्या गारंटी देंगे? क्या पताही हवाई अड्डा चालू करने की बात करेंगे? आइए हम इनसे बात करते हैं। बताइए। 2 बार से तो यहाँ मोदी जी का जो बयान हुआ उसमें अनुसार हवाई अड्डा बनने का पूरा प्रस्ताव था,
लेकिन हुआ नहीं, जिससे कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भी सभी लोग को ये करते हैं, लेकिन सब जगह से हम लोग को यही सुनना पड़ता है कि हवाई अड्डा का मुद्दा पे क्या हुआ। लेकिन इस बार देखिए क्या करते हैं। 2020 में उन्होंने इसी ग्राउंड से घोषणा की थी कि इस बार पताही हवाई अड्डा चालू करेंगे और उसी के उड़ान के हवाई जहाज से हम यहाँ आएंगे। जी, अभी तक तो इनका इस पे कोई कार्य हुआ नहीं, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है इस बार का कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुजफ्फरपुर तो क्लियर है, लेकिन वैशाली पे बहुत ज़्यादा कठिनाई है। क्या इस बार पताही हवाई अड्डा चालू करने की गारंटी देंगे? हाँ, इस बार तो देंगे, इस बार देंगे और करवाएंगे भी काम। नहीं करवाएंगे तो विधानसभा में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत कुमार चौधरी और बबलू। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा है मेन यहाँ का ये हवाई अड्डा बनना है, तो साहब को चाहिए कि हवाई अड्डा के अब गिरावे तो इसको क्लियर कर दे कि मुजफ्फरपुर का उनका नाम हो जाए। 2020 में जब उन्होंने आए थे यहाँ तो पताही हवाई अड्डा चालू करने की बात किए थे, घोषणा किए थे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो उनको वो बेर नहीं किए, लेकिन अब फिर कर दे तो कम से कम कि उनका ये भाजपा यानी प्रधानमंत्री का नाम हो जाए। हमको यही मांग है उनसे। इस बार वोट किनको देंगे? अभी वोट तो हम गुप्त होती है सर, अगर ये चालू होता है तो उन्हीं को दिया जाएगा, अगर नहीं चालू होगा तो अब वो तो समय बतावेगा। हम का पहले क्या कहे, तो वोट तो गुप्त होती है। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा हुआ। इस बार प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा है? इस बार अपेक्षा है जो हवाई अड्डा चालू हो जाए। क्या आपको लगता है कि हवाई अड्डा चालू करने का घोषणा करेंगे? हमको तो नहीं लगता है जो करेंगे क्लियर। फिर क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा यही होगा, देखिए उन्हीं को मिलेगा। किनको मिलेगा? मोदी को। लेकिन हवाई अड्डा चालू करने की गारंटी देंगे कि नहीं देंगे, इसकी मतलब गारंटी नहीं। नहीं है, गारंटी नहीं है इसकी।